अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये फ़र्स्ट ईयर का आज हमारा 5वां लेक्चर है और आपका जो फ़ीडबैक है वो बहुत उम्दा है। आई एम सो हैप्पी। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं और आपके टेस्ट जो हैं वो भी हम तक पहुँच गए हैं और हम जो है मैं समझता हूँ कि जो कोरोना के अगेंस्ट जो फाइट बैक है वो बड़े अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। और बाकी मौसम भी बड़ा खुशगवार हो चला और इट्स गुड टाइम टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, स्टे होम और वहाँ पे आप पढ़ते भी रहें, इंजॉय भी करते रहें। तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं। आप बड़े खुश नसीब हैं और मैं समझता हूँ कि इस टाइम को आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें और साथ साथ आप प्रोडक्टिव भी हों। आज हम जो है वो मंडी का तवाज़ुन जो है हम पढ़ेंगे। मंडी के तवाज़ुन में ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। मंडी का तवाज़ुन वहाँ पे होता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर हो जाती है ख़ास कीमत पर। तो हम कहते हैं जो मार्केट है वो तवाज़ुन में है। क्या जी? रसद बराबर हो जाती है तलब के, यानी कि सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड और डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई एट ए स्पेसिफिक प्राइस। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर मंडी का तवाज़ुन है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। कब तवाज़ुन है? जब रसद बराबर हो जाए असद के नहीं, रसद बराबर हो जाए तलब के। तो हम कहेंगे जब मंडी में जो है वो तवाज़ुन है एक ख़ास कीमत पर। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इसमें वो कहते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमिक्स व्हेन सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल। इसको हमने डिस्कस किया है। सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड, तो वहाँ पे जो है वो मार्केट जो है वो तवाज़ुन में होगी। और एक एग्जांपल ये भी है कि वो कहता है यू आर काम एंड स्टीडी और रिलैक्स। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो हम कहते हैं नहीं जी यार इसका ना मूड ख़राब है आज। अब हम बहुत ज़्यादा लो होते हैं तो हम कहते हैं यार क्या हुआ, वाई यू आर सो लो। तो इन दोनों कंडीशन में हम अपने पर्सनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम नहीं होते। हाँ, एक फिर ये एक कंडीशन होती है कि हम कूल काम और बड़े खुश होते हैं तो हम कहते हैं जी आज मूड में है, फॉर्म में है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। हम उसको वैसे मैं आपके साथ मतलब इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें एक और भी उन्हें इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए बात हमने डाली है कि एक रूम में गर्म हवा भी आ रही है, ठंडी हवा भी आ रही है, तो फिर वो कहते हैं जो रूम का टेम्परेचर जो है ना वो चेंज नहीं होता। अगर ठंडी हवा आ रही हो एक तरफ, सिर्फ ठंडी हवा आ रही हो तो रूम ठंडा हो जाता है। अगर गर्म हवा आ रही हो तो रूम गर्म हो जाता है। हाँ, अगर इस तरफ से ठंडी आ रही हो, इस तरफ से गर्म हवा आ रही है तो फिर टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा। तो ये एक तवाज़ुन होगा जनरल। तो जो आम तौर पे जो तवाज़ुन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो तब होगा जब सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर होंगे। इसको हम देखते हैं। आपकी किताब में एक लाइन है जी, माशियात में अशिया की कीमतों का तयन करते वक्त दो कुव्वतें तलब और रसद एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। कैसे? इसमें प्राइस अगर डाउन होती है तो तलब बढ़ जाती है, प्राइस अगर डाउन होती है तो रसद कम हो जाती है। तो ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। जहाँ ये कुव्वतें बराबर हो जाती हैं वहाँ मंडी का तवाज़ुन हो जाता है। तो रसद में हम कहते हैं नीचे से ऊपर जा रही होते हैं, तलब में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। तो एक पैगाम आता है जहाँ पे ना जो वो बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है मंडी का तवाज़ुन हो जाता है। तो ये जो है मंडी का एक तवाज़ुन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मंडी के तवाज़ुन को आप किताब से भी देखते हैं। जनरल तवाज़ुन की उन्होंने एक मिसाल दी है कि इसमें उन्होंने कहा कि दो सिमतों को तराजू के दोनों पटलों की तरह बराबर कर देते वो तवाज़ुन होता है। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ मिसाल के तौर पर ये असद है और ये फ़हद है, दोनों मतलब ये एक गेम खेल रहे हैं तो दोनों पाव लगा रहे हैं, ओ इस इधर जा रही है और इधर जा रहे हैं। तो यहाँ एक फिर यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। तो यहाँ पे तवाज़ुन नहीं है, यहाँ पे तवाज़ुन नहीं है, यहाँ पे जब हम आगे एक स्टेट होती है बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे जो तवाज़ुन होता है दोनों पलड़ या दोनों हाथ जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो ये एक तवाज़ुन की एक इकसाम है। जनरल मतलब आपको समझा रहे हैं जनरल जो है वो क्या है। इसमें मंडी के तवाज़ुन में उन्होंने वैसे बात की है जिसको हमने कहा था कि जिसमें शय की तलब और रसद बराबर हो जाए और उस कीमत पर ख़रीदार भी चीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं मंडी का जो है मार्केट इक्विलिब्रियम है। सप्लाई बराबर है डिमांड के और सप्लाई और डिमांड जब बराबर है तो कोई ख़रीदार भी आ जाता है और चीज़ लेना शुरू कर देता है, उसमें मादा होता है और फ़रोख्तकार भी उस कीमत पर जो वो अपनी चीज़ बेचने के लिए तैयार होता है। तो इसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। ये हमने जनरल जो है इसको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें एक गोशवारा, इसमें देखें गोशवारे से पहले मंडी में अगर रसद और तलब बराबर हों तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है।
मंडी में अगर रसद तलब बराबर ना हो, अगर रसद ज़्यादा हो तलब कम हो तो हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम है। अगर तलब ज़्यादा हो रसद कम हो तो हम कहेंगे तवाज़ुन नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन किस सूरत में होगा? जब रसद और तलब जो है वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। रसद और तलब बराबर होंगे, रसद और तलब बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, अदरवाइज़ जो है वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मैं आपको स्टूडेंट्स एक मिसाल देता हूँ, हम थोड़ा और सिंपल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मार्केट जाता हूँ टमाटर का एक थैला लेकर, और मार्केट में एक मखसूस जगह है वहीं पे आप टमाटर बेच सकते हैं। मैं वहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये 5 रुपये का जो ये टमाटर का एक थैला है, तो बेचना शुरू कर देता हूँ। वहाँ ठहरे ठहरे सारा दिन गुजर जाता है तो कोई जो है उसको लेने नहीं आता। यहाँ पे देखें डिमांड तो है, सप्लाई वाला सप्लायर तो है लेकिन डिमांड करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है, मेरे टमाटर रह जाते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये दैट इज़ नॉट इक्विलिब्रियम, ये तवाज़ुन नहीं है। फिर मैं ये करता हूँ, अगले दिन जाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार मैं तो तंग आ गया हूँ, मैं इन टमाटरों का क्या करूँ। मैं करता हूँ वो जो 5 रुपये वाला बैग था उसकी प्राइस मैं 1 रुपया कर देता हूँ और आवाज़ लगाना शुरू कर देता हूँ कि 1 रुपये का बैग, 1 रुपये का बैग, टमाटरों से भरा बैग। तो फ़ौरन इधर से भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। इधर से उसामा आ रहा है, इधर से ज़ीशान आ रहा है, इधर से शयान आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, इधर से फ़ातिमा आ रही है। तो वो सब लोग आके मतलब अपने जो फ़ौरन 2 घंटों में मेरे टमाटर जो हैं वो बिक जाते हैं। मैंने प्राइस कम की तो लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया, और एक वक्त के बाद ख़रीदार तो आ रहे होते हैं, डिमांड मौजूद होती है, लेकिन मेरे पास सप्लाई नहीं होती कीमत कम करने की वजह से। तो यहाँ पे जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं कर सका मैं, तो दैट इज़ आल्सो डिसइक्विलिब्रियम। फिर मैं अगले दिन सोचता हूँ यार ये तो बहुत कम कर दी मैंने, बहुत नीचे कर दी कीमत। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको ना 2.5 कर देता हूँ। 5 रुपये फ़ी बैग्स से 1 रुपये करने की बजाय मैं इसको 2.5 रुपीज़ में एक बैग कर देता हूँ। तो मैं तीसरे दिन पहुँच जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी 2.5 का ये बैग है। 2.5 का मैं अनाउंस कर देता हूँ, बोर्ड लगा देता हूँ, आवाज़ भी लगाता हूँ, कभी कभी दिल चाहता है, साथ गुनगुना भी लेता हूँ। तो देखता हूँ कि लोग आते हैं, एक आदमी आता है वो ले जाता है 2.5, देखता है यार 5 था, फिर एक हुआ 2.5, चले दैट्स गुड, कल तो बहुत सस्ता इसने बेचा, वो भी सोचता है। फिर और आता है, फिर और आता है, इस तरह दिन गुजर जाता है। मार्केट के क्लोज़ होने से 5-10 मिनट पहले मेरे सारे टमाटर बिक जाते हैं और मेरी प्राइस भी मुनासिब होती है। इट मीन्स दैट सप्लाई और डिमांड जो इक्वल है, लोग आते रहे दिन भर, मैं बेचता रहा टमाटर, सप्लाई और डिमांड बराबर है, तो हम कहते हैं कि मंडी जो है वो तवाज़ुन में है, सप्लाई और डिमांड 2.5 प्राइस पे जो बराबर है। पहली सूरत में क्या था, सारा दिन नहीं बिके, सप्लाई थी, डिमांड करने वाला कोई नहीं था, लेने वाला कोई नहीं था, तो मंडी वहाँ तवाज़ुन में नहीं थी। दूसरे दिन क्या किया मैंने, कीमत बहुत कम कर दी, तो सारे लोग 1 घंटे में लेके चले गए। उसके बाद मेरे पास सप्लाई नहीं थी, तो सप्लाई और डिमांड दूसरी सूरत में भी बराबर नहीं थे, मार्केट तवाज़ुन में नहीं थी। तीसरी सूरत में क्या था, तीसरी सूरत में तो फिर मैंने एक चाल चलते हुए एक ऐसी प्राइस रखी जिसमें सारे लोग मतलब आते रहे, जाते रहे, लेते रहे, गहमा गहमी मेरी, और मार्केट से थोड़ा पहले वो मेरी सारी चीज़ें बिक गई। इट शोज़ दैट सप्लाई और डिमांड जो है बराबर। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे फ्लोट की है, तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो ले लिया होगा। इसमें फिर मैं दोबारा आता हूँ, मंडी में अगर रसद और तलब बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम, और अगर रसद और तलब बराबर नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम। इसमें हम देखते हैं चीनी की कीमत है 1 2 3 4 5, मिकदार तलब, यहाँ क्वांटिटी डिमांड, हम तलब को नहीं कहेंगे, मिकदार का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी रसद के साथ भी मिकदार। यहाँ पे देखें 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, और इसी को अपोजिट कर लें तो नीचे 50, 40, 30, 20 और 10। यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। प्राइस और रसद का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, दोनों बढ़ते हैं। प्राइस और मिकदार तलब की सूरत में एक चीज़ बढ़ती है तो दोनों कम होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ प्राइस बढ़ रही है तो ये मिकदार जो है वो, प्राइस बढ़ रही है तो मिकदार कम हो रही है, यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो मिकदार रसद जो है वो बढ़ रही है। तो हम ये देखते हैं 40, 30, 20, और यहाँ से ये 10, 20, 30। तो यहाँ पे आ गए, ये देखें ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स एट प्राइस 3
क्वांटिटी डिमांडेड या मकदार तलब भी 30 है और क्वांटिटी सप्लाई या मकदार रसद भी 30 है। तो ये हमारा तवाज़नी नुक्ता होगा। कौन सा नुक्ता होगा? तवाज़नी नुक्ता होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड। ये देखें ये वाला रसद और तलब जो है वो बराबर हो गए हैं। जहाँ पर रसद और तलब बराबर हो जाए, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, स्टोरी भी बताई है, तो वहाँ पर मार्केट जो है वो तवाज़ुन में आ जाती है। ये डायग्राम है, यहाँ हम देख रहे हैं जी, ये हमारा रसद है, ये हमारा जो है तलब का ख़त है। यहाँ मकदार तलब और रसद सॉरी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा मौसम के असरात हैं। मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे चीनी की कीमत है। हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड, ई पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, नुक्ता ई पे जो तलब और रसद क्या हो जाते हैं, देखें ये जी रसद है, ये तलब है, ये बराबर हो जाते हैं, तो मंडी जो हमारी तवाज़ुन में आ जाती है। एस इज़ इक्वल टू डी, सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड, तलब और रसद बराबर हो जाते हैं एट स्पेसिफिक प्राइस। गोशवार में भी ये 3 प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी 30 थी और क्वांटिटी सप्लाई भी 30 थी, यानी रसद की मकदार भी 30 थी 3 पे और तलब की मकदार भी, और इस पॉइंट पे वो जो है वो हमारे पास जो है वो तवाज़ुन कायम हो जाता है। क्या हुआ? रसद बराबर हुई तलब के, तो तवाज़ुन कायम हो गया। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्राइस अप हो गई है, तो यहाँ पे आप देखते हैं प्राइस अप हो गई है तो डिमांड तो कम हो गई है। प्राइस देखें, प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है? प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी? कम। फॉर एग्जांपल प्राइस 4 होगी तो डिमांड 30 से क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी? इस 4 पे ये जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, ये सप्लाई कर को जहाँ पे टच करी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, हम इसे कहेंगे इजाफी सप्लाई, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, इजाफी रसद हो जाएगी इस पर। तो यहाँ पे भी तवाज़ुन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? इस नुक्ते पे प्राइस 4 पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर नहीं होंगे। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर नहीं होंगे तो वहाँ पे मंडी का तवाज़ुन नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं कि मंडी का तवाज़ुन वहीं पे है, पॉइंट ई पे, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड बराबर है। हम करते हैं कि प्राइस जो है कम हो गई है, 3 से जो 2 हो गई है, हम इस पॉइंट पर हम देखते हैं प्राइस हमारी कम हुई है, तो प्राइस के कम होने से देखते हैं रसद कम हो गई। ये देखें रसद का ख़त है, रसद 20 हो गई और 2 को मिलाते हैं तलब, तो तलब वहाँ पे क्या हो जाती है? 40 हो जाती है। वहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो बराबर नहीं है, डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, मार्केट तवाज़ुन में नहीं होगी। ये एक डायग्राम, एक्स्ट्रा डायग्राम इसमें मैं दिखाता हूँ। ये देखें इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। ये देखें जी, डिमांड भी 600 है और सप्लाई भी 600 है इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं जी अगर प्राइस 1.4 से 1.8 हमने बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी है, तो यहाँ पे डिमांड कम हो गई और सप्लाई जी ये देखें 700 हो गई। ये जी डिमांड कर भाई, ये डिमांड 500 हो गई और ये देखें यहाँ से जी सप्लाई को टच करते हैं, सप्लाई 700। अबाउ एन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हम देखते हैं, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है यहाँ पे $1.4, लेकिन इससे ऊपर हम जाते हैं प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड 500 से 600 हो जाती है क्योंकि प्राइस बढ़ गई है और जो सप्लाई है वो 600 से 700 हो जाती है। तो ये इस एरिया को हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई और सरप्लस सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर प्राइस कम हो जाए या $1 हो जाए तो यहाँ पे देखते हैं सप्लाई 500 से 600 हो गई, ये सप्लाई कार्रवाई है देखें 500 से 600 से 500 हो गई और यहाँ पे डिमांड दो 1.2 की क्या होगी जी 600 से 700, यहाँ पे इजाफी डिमांड है लेकिन शॉर्टेज है, एक्सेस डिमांड हम कहेंगे। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, जो डिमांड जो है वो कम है, तो इक्विलिब्रियम नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? ई पे, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर होंगे। तो मार्केट वहाँ पे तवाज़ुन में होगी जहाँ पर रसद और तलब बराबर होंगे और वहाँ पर फ़रोख्तकार चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए और ख़रीदने वाले चीज़ों को ख़रीदने के लिए तैयार होंगे, तो हम कहेंगे मंडी जो है वो तवाज़ुन में है। मंडी तवाज़ुन में थी, मेरे टमाटर भी बिक गए टाइम से 10 मिनट पहले। हमने एक कहानी और एक मिसाल को मतलब डिस्कस किया था और इसके साथ साथ जैसे मेरे टमाटर बिक गए वैसे अभी क्लास ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आज के लेक्चर में आपसे इंटरेक्ट करके। इंशाल्लाह ये रब्ता रहेगा। खुश खुरम रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।